कल मैंने कुछ देर निवेदन किया था कि सत्संग क्यों किया जाता है, ये धर्म कर्म के आयोजन क्यों होते हैं, तीर्थ व्रत क्यों जाते हैं लोग, केवल एक ही उद्देश्य से कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। अब रही बात परिवर्तन, भिन्न भिन्न लोगों का अपना उद्देश्य है। कोई मन परिवर्तन के लिए जाते हैं, कोई जूते परिवर्तन के लिए जाते हैं, कोई कपड़ा परिवर्तन के लिए जाते हैं, अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के परिवर्तन के लिए जाते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं मन में परिवर्तन लाने के लिए, और मन में परिवर्तन होता है व्यवहार से, अच्छा आचरण से। जिसका जीवन में आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, उसका जीवन परिवर्तन होता है। उसके लिए मैंने कहा था कि सहयोग, व्यवहार में सबसे पहले सहयोग की आवश्यकता है। मैंने एक उदाहरण दिया था आपके बीच कल कि जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं और 5 अंगुलियां जब मिल जाती है तो कोई भी काम कर लेती है। एक अंगुली कुछ भी नहीं कर सकती है। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां 2 अंगुली काम करती है, और कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां एक अंगुली काम करती, लेकिन प्रायः सारे काम के लिए सभी अंगुलियों को मिलना अनिवार्य होता है, तभी हमारा कार्य संपन्न होता है। तो इस प्रकार का सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग के साथ साथ हमें एक दूसरे के जीवन में जुड़ाव भी करना पड़ता है। समाधान जिसको कह सकते हैं आप, समाधान, क्योंकि हर आदमी का जो गुण, कर्म, स्वभाव, क्रिया, विद्या, बुद्धि आदि सब एक प्रकार के नहीं होते हैं। वो समाधान उसके लिए करना पड़ता है। समाधान के बिना कोई काम संभव नहीं हो पाता है। तो हम समाधान करना भी सीखें। सहयोग तो करें, एक दूसरे का सहयोग तो करें, लेकिन समाधान। अब प्रश्न होता है कि समाधान कैसे होगा? समाधान संभव ही नहीं। जब बराबरी होगी किसी में तभी समाधान हो सकता है। विभिन्नता बहुत है, लेकिन सहयोग को दृढ़ करने के लिए समाधान की आवश्यकता है। यदि सहयोग को ठीक से स्थापित करने के लिए हमारे जीवन में समाधान की आवश्यकता है, जैसे अभी आप सुने रमेश साहब जी से कि समाधान क्या है। एक बूढ़ा माता पिता क्या सोचते हैं कि पहले मुझे मिले, चाहे घर में खाने पीने की अच्छी वस्तु बने, वो पहले मुझे मिले और ज्यादा मात्रा में मुझे मिले, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूं। दूसरी बात, कुछ ही दिन का मैं मेहमान हूं, इसके बाद तो इन्हीं लोगों का बच्चों को तो है ही, इसलिए सोचता है कि मुझे पहले मिलना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, और ये तो जीवन भर खा चुके हैं, भोग चुके हैं, देख चुके हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन चुके, सारे चीज तो दुनिया के सारे चीज तो ये लोग भोग चुके हैं। हमारा समय है, मुझे मिलना चाहिए, हम लोगों को मिल। बहू बेटा सोचते हैं कि हमें मिलना चाहिए, सास और ससुर सोचते हैं कि हमको मिलना चाहिए। तो समाधान क्या है?
समाधान उलट करके सोचें आप। बच्चे ये सोचें कि अंत में माता पिता तो बूढ़े हो ही गए हैं, ये कितने दिन का जीवन रहा है इनका, कुछ ही दिन के बाद दुनिया से चले जाएंगे, इसलिए चलो उनको ही दे दिया जाए। बच्चे क्या सोचे, उनको ही दे दिया जाए। माता पिता को अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा चीजों को देखना, सुनना, भोगना माता पिता को दे दिया जाए। ठीक इसके विपरीत माता पिता को सोचना चाहिए, हम लोग तो जीवन भर भोग ही चुके हैं, अब इन बच्चों को दे देना चाहिए अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा भोग। ये है समाधान। हम समाधान नहीं कर पाते हैं इसलिए लड़ते हैं। समाधान की आवश्यकता है। जो लोग समाधान नहीं कर पाते हैं वो आपस में लड़ते ही लड़ते हैं। मनुष्य, मानव, ये क्या है, गलती सबसे होती है। मेरे से गलती होती है, आपसे गलती होती है और तीसरे से गलती होती है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं, गलती सबसे होती है, लेकिन जब गलती हो जाती है तब क्या सोचते हैं हम कि मेरी गलती को कम आंका जाए, मेरी गलती को छिपाया जाए और मुझे छूट कर दी जाए, सबके बीच न कही जाए मेरी गलती। यही बात आप दूसरे से भी तो सोचते हैं। हर आदमी के पास मन है, जो भी गलती करते हैं वो सब यही चाहते हैं कि मेरी गलतियों को सबके बीच उजागर न किया जाए, सबके बीच बताया न जाए, मेरे गलतियों पर कम से कम दंड दिया जाए। लेकिन आदमी ऐसा नहीं सोच पाता है, सोचता है कि इनको कठिन से कठिन दंड दिया जाए जिससे सुधर जाए। अपनी ओर नहीं देखता है आदमी, अपनी ओर यदि देखने लगेगा ना तो सारे समाधान हो जाएगा। समाधान इसीलिए नहीं हो पाता है। कहा जाता है एक बार महात्मा ईसा मसीह कहीं जा रहे थे, एक चौराहे पर देखा कि बहुत लोग इकट्ठे हैं और नजदीक गए तो देखा कि सबके हाथों में पत्थर है। महात्मा ईसा को बात समझ नहीं आई कि ये सबके हाथ में पत्थर है, और थोड़ा अंदर तक घुसा तो वो घेरे के अंदर जहां पर लोग एकत्रित थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे और वहां पर एक महिला खड़ी हुई थी। पूछा कि भाई क्या है? लोगों ने कहा कि ये व्यभिचारिणी है, ये गलत काम की है और इसको मारना है। सब लोग पत्थर मार फेंक फेंक कर मारेंगे और मर जाएगी, यही दंड है उसको। महात्मा ईसा ने कहा कि इतना बड़ा दंड? महात्मा ईसा ने कहा कि ठीक है, ये व्यभिचारिणी, इसको दंड मिलना चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है, पहला पत्थर वह मारेगा जो कभी किसी पर कुदृष्टि ही ना किया हो। व्यभिचार की बात नहीं। बुद्ध ईसा क्या कहते हैं? पहला पत्थर वे व्यक्ति मारेंगे जो कभी किसी के बहन, बेटी या पराई स्त्री के प्रति जिसका मन ही न बदला हो, वह पहला पत्थर मारेंगे। थोड़ी देर में देखते क्या है कि साहब एक एक लोग अपना पत्थर जमीन में छोड़ देता है और धीरे से खसक जाता है, वहां से अकेली वो बच जाती है और ईसा बच जाते हैं। ईसा ने फिर उनको समझाया कि इस प्रकार गलत काम नहीं करना चाहिए और उनको अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किए। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि गलती सबसे होती है, लेकिन
दूसरे के लिए तो हम जज बन जाते हैं, दूसरे के गलती को दंड देने के लिए तो जज बन जाते हैं, और अपनी गलती होती है तो अपनी गलती के लिए वकील बन जाते हैं। ये आदमी का समाधान करने का ढंग ठीक नहीं है। कहा जाता है कि एक बार पिता और पुत्र घर के बाहर चौरा में पिता और पुत्र बैठे थे। घर में अंदर बहू और सास दोनों काम कर रही थी। इतने में क्या होता है, घर में से कोई चीज, कोई बर्तन गिरने की आवाज आती है। पिता ने कहा, बेटा देखो घर में कुछ गिरा। और क्या गिरा? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, देख करके आओ। पुत्र कहता है, पिताजी क्या गिरा है वो तो घर में जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन किसके हाथ से गिरा है मैं यहीं से बता दूंगा। पुत्र कहता है, पिताजी किसके हाथ से गिरा है वो मैं यहीं से बता दूंगा। पिता ने कहा कि ये कैसे हो संभव है? वो तो केवल एक ही व्यक्ति का नाम आता है जो महाभारत में युधिष्ठिर दिव्य दृष्टि मिली थी और उनका ही नाम आता है। तुमको कैसे दिव्य का क्या चीज गिरा है, कौन किसके हाथ से गिरा, यह कैसे पता चला? तब पुत्र ने जो उत्तर दिया खास वो कि कोई भी वस्तु जब गिरती है, टूटती है, तो वहां से आवाज आती है। उसके बाद तुरंत बाद माँ की आवाज आती थी। आज माँ की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए ये जो भी वस्तु गिरी होगी वो माँ के हाथ से गिरी है। उनके पिता ने कहा, बेटा बहू के हाथ से भी गिर सकता है। तब पुत्र कहता है, पिताजी बहू के हाथ से गिरती है तो माँ की आवाज आती है, और माँ के हाथ से वो बर्तन गिरा इसलिए आवाज नहीं आ रहा। कहने का तात्पर्य मेरा यह कि कहीं से भी गलती हो जाती है। सास से यदि गलती हो तो बहू उसको सुधार कर ले, बहू क्षमा कर दे। बहू से गलती होती है तो सास क्षमा कर दे, सास से गलती होती है तो बहू से क्षमा कर दे, पुत्र से गलती होती है तो माता पिता क्षमा कर दे। इस प्रकार एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। हम क्षमा करना ही नहीं जानते हैं, इसलिए परिवार में रोज रोज झगड़ा बढ़ता जाता है, विवाद बढ़ता जाता है। विवाद से दूर हो। जब तक विवाद रहेगा तब तक आपके मन में शांति नहीं आ सकती। चाहे रोज साहित्य पढ़ें, रोज गंगा स्नान करें, रोज सत्संग में जाएं। इस विषय पर मैं कल बहुत सारे उदाहरण दिया था। तो इस प्रकार ये बाहर के क्रियाक्रम से कुछ भी नहीं होगा, केवल अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा। और तीसरी बात है सहिष्णुता। सहना सीखे। आदमी सहता नहीं है, सहना सीख। जो आदमी सहता है ना वही महान होता है। आदमी क्या, प्राणी ही नहीं, पदार्थ भी, वस्तु भी जो सहता है वो महान हो जाता है। जो पदार्थ सहता है वो महान हो जाता है। आप एक अनगढ़ पत्थर को देखे होंगे। अनगढ़ पत्थर जब एक कारीगर के हाथ में आता है तो बिल्कुल बेढंगा लगता है। वही पत्थर को जब कारीगर छीनता है उसको धीरे धीरे ठोकर मारते मारते एक मूर्ति का आकार दे देता है, तब वो कितना महान हो जाता है।
उसके सामने हम बैठ करके क्या कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। हम उसको महान कहते हैं, भगवान कहते हैं, माता पिता कहते हैं। लेकिन वही पत्थर यदि छीनते समय, जब पत्थर का ठोकर मारते समय कारीगर के छीनी से यदि टूट जाता है, तो वही उसी मंदिर के सीढ़ी में लगा दिया जाता है और उससे सब लोग चलते हैं उसके ऊपर पैर रख करके। तो मेरा कहना है कि जो सहन करता है, जो सहन करता है वही महान होता है। इसलिए सहन शक्ति हमारे जीवन में आना चाहिए। कहा जाता है चीन में एक राजा हुए हैं और उनके जापान में क्या तो एक महान व्यक्ति जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनका नाम था ओचो शाम और वो राजा के मंत्री थे, सलाहकार। राजा वृद्ध हुए, उनका शरीर अंत हो गया, दूसरा उनका लड़का राजा आया। वो सुना कि हमारे पिता के समय में एक मंत्री हुआ करते थे ओचो शाम, उनके घर में 100 लोग हैं, उनके परिवार में 100 सदस्य हैं और वो एक ही जगह भोजन करते हैं। जैसा कि हमारे वेद के ऋषि क्या कहते हैं, समानी प्रपास हो अन्न भागा, हमारी पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन करें। और वो उनको दिखाई पड़ने लगा, सुने कि ओचो शाम के परिवार में 100 लोग हैं और वो लोग 100 लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। जो नए राजा बनकर के बैठे थे वो उनके घर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि मंत्रीवर, मैंने सुना है कि आपके परिवार में 100 लोग हैं, आप कैसे चलाते हैं? आज के जमाने में तो पति और पत्नी में बात करते हैं, भाई भाई में बात नहीं होती है, पिता पुत्र में बात नहीं होती है। आप 100 लोगों को लेकर कैसे चलते हैं, कैसे इनकी व्यवस्था करते हैं? बूढ़ा हो चुका था ओचो शाम। वो एक छोटा बच्चा से कहा कि बेटा कलम और कागज ले आओ। वो बच्चा कलम और कागज लेकर के आता है, कुछ लिखने लगता है। राजन चुपचाप बैठा है। वो सोचते हैं कि कुछ युक्ति बता रहे होंगे, युक्ति दे रहे होंगे कि इस प्रकार चलाता हूं, इस प्रकार चलाता हूं। पूरा पन्ना भर देता है वो लिख लिख करके, और जब राजा के हाथ में देता है तो एक पढ़ता है, वो कहता है कि इसमें तो क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें तो एक ही शब्द बार बार लिखा है, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता। मंत्री ने कहा कि राजन, सहनशीलता ही एकता का सूत्र है। जो आदमी सहना जानता है वही एक सूत्र में पिरो सकता है। जो आदमी अहंकारी होता है वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में सहना सीखें। जो आदमी सहेगा नहीं ना, वो टूट जाएगा। रावण क्यों टूट गया? कोई भी टूटता है, वो सहना नहीं जानता है, और जो सहता है वो जुड़ जाता है, वही उसका जीवन महान हो जाता है। अंतिम बात मैं कह करके अपनी बात को विरा दूंगा। चौथी बात, उदारता। सब कुछ है आपके पास, धन है, जन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, सब कुछ है, लेकिन उदारता नहीं है आपके जीवन में, तो पर भी परिवार का आप सही संयोजन नहीं कर पाएंगे।
आपको परिवार के लोग, आपके कमेटी के लोग, आपके घर के लोग, आपके गांव के लोग, आपके देश के लोग यदि उदारता नहीं है, मैं कह रहा था, बोलिए सतगुरुदेव की। मैं कह रहा था उदारता। आपके पास धन है और खर्च करना नहीं जानते हैं तो आपको आपके बच्चे ही अच्छा नहीं मानेंगे। पर गांव वाले की बात छोड़िए, परम पूज्य गुरुदेव जी एक कहानी नहीं, एक घटना है, बहराइच जिला की बात है। बीजक में लिखे हैं कि एक व्यक्ति बहुत धनी था और जब वो इंदिरा जी के जमाने में उसके यहाँ छापा पड़ा तो दिन भर उनके पैसे गिनते रहे। जैसे अभी बिहार में छापा पड़ा ना तो उसके यहाँ कितना करोड़ रुपया, कई दिनों तक कई मशीनें खराब हो गई रुपये गिनते गिनते। ऐसे ही ये तो छोटा था तो इंदिरा जी के समय में बहराइच जिला में एक सज्जन के यहाँ छापा पड़ा तो उनके पैसों को, सोना चांदी आदि को एकत्रित करके गिनते गिनते काफी समय हो गया। तो घर का बूढ़ा कहता है कि ले जाओ भैया, ले जाओ। परवल की सब्जी कैसी होती है मैंने आज तक देखा नहीं। मतलब इतना कंजूस आदमी। वो कंजूस कैसे होता है? जैसे जोर जोर धन किए ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। हम केवल धन कमाते हैं और उसका खर्च नहीं करना चाहते हैं या केवल एकत्र करते जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? परिणाम उस दुख ही होगा। पानी यदि कुएं से न निकाला जाए तो कुआं में भी पानी सड़ जाता है और यदि उसको निकालते जाए तो पानी फ्रेश रहता है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम कहा जाता है। तो धन बढ़ता है तो उसका सदुपयोग करें। कुल मिलाकर के उदारता, हमारे जीवन में यदि उदारता नहीं है तो हमारा धन बेकार है। और किसके लिए आखिर एकत्र करते हैं? किसी नीतिकार ने कहा है
कि पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो उसके लिए धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि पुत्र कुपुत्र है, खराब है, दुर्व्यसनी है, दुर्व्यभिचारी है, आदि आदि है, जीवन उसका अच्छा नहीं है, तो उसको लिए क्यों एकत्र कर रहे हो भाई, क्यों पाप कमा रहे हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने जीवन में उदारता लाएं और जीवन को महान बनाएं। तो कुल मिलाकर के सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम अपने जीवन में यदि जिंदगी को जीना चाहते हैं और खुशहाल जिंदगी रखना चाहते हैं तो सहयोग, समाधान, सहिष्णुता और उदारता, इन 4 चीजों को हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित है हमारा जीवन सुखद और मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं।